तो दिल्ली में आज मतदान होना है। ये प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। ठीक 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीट जिस पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में ये मतदान शुरू होगा। सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। 672 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से इस बार कुछ और खास तैयारियां भी की गई है। एक ऐप भी शुरू किया गया है जिसके जरिए आप तमाम वो चीजें जान सकते हैं। आप कौन सा पोलिंग स्टेशन होगा, किस पर, अगर आप नहीं जानते हैं या अभी तक आपको इस बाबत जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो आप उस तमाम चीजों को उस ऐप के जरिए जान सकते हैं। कौन कौन सी न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी और जुड़ी हैं वो जान सकते हैं। अभी आपके पोलिंग स्टेशन पर कितनी भीड़ है, कितना रश है, आप वो तमाम चीजें जो हैं वो इस ऐप के जरिए जान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए खास जो सुविधा है वो शुरू की गई है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल पल की अपडेट्स हमारे साथ लेकर वाजिद अली इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हैं। उधर पांडव नगर की बात करें तो सैयद आमिर हमारे साथ है। साथ ही साथ सिविल लाइंस इलाके की अगर बात करें तो वहां से मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम अपडेट्स के साथ हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस वक्त तैनात है चप्पे चप्पे पर। हम सीधा पहले रुख कर लेते हैं मोहित बख्शी का। मोहित बख्शी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहीं पर ही मुख्यमंत्री हैं जो खुद यहाँ पर आएंगे, यही उनका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या कुछ अभी आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब आधे पौने घंटे का वक्त बाकी रह गया पोलिंग शुरू होने में? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आप बिल्कुल सही हैं। यहीं पर वोटिंग करनी है पूरे परिवार को। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे परिवार को यहीं पर वोटिंग करनी है और वो हमेशा यहां पर पूरे परिवार के साथ एक साथ ही आते हैं। लगभग 9 बजे का समय है जब वो यहां पर आएंगे, वोटिंग करेंगे। और क्योंकि इस बार तीसरी बार उनके जो है वो दांव पर लगा हुआ है, किस्मत दांव पर है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दौड़ धूप करके, क्योंकि अकेले सिंगल हैंडेडली अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा रोड शो किए, रैलियाँ की, और उसके बाद आज का दिन आया है जब वोटिंग होगी और 11 तारीख को उसकी गिनती होगी। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। तैयारियां अभी यहाँ पर कर ली गई हैं पूरे पोलिंग बूथ पर, जो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील पोलिंग बूथ है नहीं, सामान्य रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से नहीं है। जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा तैयारी पूरी है। 8 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एक शख्स अभी यहाँ पर पहुँचे थे कुछ देर पहले, लेकिन क्योंकि समय अभी नहीं हुआ है तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। 8 बजे से पोलिंग जो है वो हिमानी स्टार्ट होगी और 9 बजे मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो हमें इंतजार यहाँ पर रहेगा जब वो तस्वीरें आएंगी और हम तक पहुँचाएंगे मोहित बख्शी हमारे सहयोगी जो इस वक्त सिविल लाइंस इलाके में ही मौजूद हैं। हम सैयद आमिर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। किस तरह की तस्वीर, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है सैयद आमिर, जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और छुट्टी का दिन है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से खर्च में रिकॉर्ड टूटा है उस तरह से शायद पोलिंग परसेंटेज भी कुछ ऊपर जाएगा इस बार। बिल्कुल, और न्यूज़ नेशन भी लगातार वोटर्स से अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। लेकिन इस समय हम लक्ष्मीनगर के क्षेत्र में हैं। पड़पड़गंज से जो मनीष सिसोदिया खड़े हैं वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ का आप इंतजाम आपको दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग हुई थी और मॉक पोल जो होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि भैया मशीन देखो बिल्कुल ठीक चल रही है, तो वो मॉक पोल जो है वो भी अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के संवेदनशील एरिया जो है कुल 545 बूथ जो हैं जो जहां पर वोट डाले जाएंगे वो रखे गए हैं ताकि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और चाक चौबंद की जा सके। इसके साथ में आपको मालूम होगा कि 75,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। तो इस पूरे पड़पड़गंज के इलाके की बात की जाए या लक्ष्मीनगर के इलाके की बात की जाए, हमने देखा कि तमाम स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बाकायदा ब्रीफिंग हुई है और दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि वो अपने घरों से समय पर निकलें। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इस पड़पड़गंज के इलाके में एक दूल्हा बनकर के एक लड़का आने वाला है जिसने कहा है कि मैं दूल्हा बनकर के आऊंगा, शादी मेरी दोपहर में, लेकिन मैं पहले दूल्हा बनकर के पहले अपने राष्ट्र के लिए और अपने दिल्ली के लिए वोट करूंगा। तो इस तरह की तस्वीरें पड़पड़गंज और लक्ष्मीनगर के इलाके में देखने को आपको मिलेंगी दिन भर।
जी। निश्चित रूप से सैयद आमिर हमें यहाँ पर बता रहे हैं, तो पहले मतदान और उसके बाद बाकी तमाम जो भी काम है। लेकिन शाहीन बाग का हम रुख करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अभी तक भी प्ले करता आया है और आगे इस जो प्रक्रिया में हम देखें तो उसमें भी बहुत अहम रोल ये प्ले करने वाला है। तो ऐसे में वाजिद, क्या आप तस्वीर वहाँ पर देख पा रहे हैं? क्या वहाँ के लोग कह रहे हैं? कुछ बॉयकॉट करने का यहाँ पर भी इरादा है या फिर भाग ले रहे हैं वो इसमें पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आधी रात को हमारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत हुई थी और हमने उनसे यही सवाल किया था, क्या आप इस चुनाव का बाइकआउट करेंगे या फिर आप वोट करेंगे। तो लगभग जो है जिससे हमने बात कही, उनका यही कहना था कि ये हमारा जो मुद्दा है ये अलग है और जो वोटिंग का जो राइट है उनका, वो अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और चुनाव के मद्देनज़र जो है वो मतदान ज़रूर करेंगे। तो प्रदर्शनकारी जो हैं वो मतदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ ई रिक्शा और कुछ गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से जाएं और मतदान करके वापसी आ जाए। इसी के साथ साथ जो संवेदनशील इलाका है शाहीन बाग, उसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा जो है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा पहले भी थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जो है कई टीमें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। और ये जो मेटल डिटेक्टर मशीन है, इस मशीन के ज़रिए ही यहाँ पर कोई भी शख्स अंदर आ जाएगा या फिर वहाँ से बाहर आएगा। तो कह सकते हैं कि इलाका जो है काफ़ी संवेदनशील है। पूरे शाहीन बाग की अगर बात करें तो ओखला विधानसभा में 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ के जो विधायक आम आदमी पार्टी से थे अमानतुल्लाह खान, वो 8 बजे वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ जो है परवेज़ हाशमी है यहाँ से कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से हैं। तो जिस तरीके से पूरा इलाका संवेदनशील है तो यहाँ की सुरक्षा जो है काफ़ी अहम है। लेकिन एक बात और है कि मेट्रो की जो यहाँ पे मेट्रो की जो लाइन है वो सुबह 4 बजे से खोल दी गई है और मेट्रो सेवा जो है सुबह 4 बजे से चल रही है ताकि जो दूर दराज से में काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ पे वोट डालते हैं उन्हें आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप नजर बनाए रखिए वाजिद अली, आप भी, सैयद आमिर, आप भी और मोहित बख्शी, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।